बिहार में लालू राबड़ी की सरकार में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। कानून और प्रशासन को अपनी जेब में लिए घूमते थे, लेकिन जेल जाने के बाद शहाबुद्दीन का रुतबा रसूख कमजोर पड़ता गया। सिवान के दोहरे तेजाब हत्याकांड में सिवान के साहिब कहे जाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा मिली। अदालत ने चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया। शहाबुद्दीन के दौर में बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी और बिहार में जंगल राज का ठप्पा लग चुका था। 16 मार्च 2001 का दिन सिवान के लिए काला दिन था। सत्ता के नशे में चूर तप्त शहाबुद्दीन ने बिहार पुलिस से सीधी टक्कर ली थी। हुआ ये था कि पुलिस किसी मामले में आरजेडी नेता मनोज कुमार को गिरफ्तार करने पहुंची थी। तब शहाबुद्दीन ने न सिर्फ पुलिस को रोका बल्कि डीएसपी को थप्पड़ जड़ दिया। शहाबुद्दीन के समर्थकों ने भी पुलिस से मारपीट की और AK-47 से हमला कर दिया। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। शहाबुद्दीन के समर्थकों के साथ ही कई पुलिस वाले भी मारे गए। शहाबुद्दीन घर से भागकर नेपाल में जा छिपे। पुलिस ने प्रतापपुर में शहाबुद्दीन के घर छापा मारकर कई अवैध आधुनिक हथियार जब्त किए थे। इनमें सेना के नाइट विजन डिवाइस, पाकिस्तान की शस्त्र फैक्ट्रियों में बने हथियार भी शामिल थे। शहाबुद्दीन को लालू प्रसाद यादव का भी समर्थन प्राप्त होता है। उनका आशीर्वाद शहाबुद्दीन पर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे शहाबुद्दीन के आतंक की कहानी भी आगे बढ़ती जाती है। शहाबुद्दीन को अब सत्ता का संरक्षण प्राप्त था और शहाबुद्दीन को किसी का भी डर, किसी का भी खौफ नहीं था। शहाबुद्दीन अपने आतंक की कहानी को लगातार आगे बढ़ा रहा था और सिवान की जनता लगातार त्राहिमाम कर रही थी। शहाबुद्दीन पूरे देश में सुर्खियों में आ जाते हैं। इसके अलावा एक से एक आपराधिक वारदातें, चाहे वो चंदा बाबू के बेटों की तेजाब में नहलाकर हत्या का मामला हो या सिवान में रंगदारी, हत्या, एक्सटॉर्शन या अन्य मामलों में शहाबुद्दीन की सीधे तौर पर संलिप्तता, ये कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के कद को तो बढ़ा रही थी, लेकिन शहाबुद्दीन के आतंक की कहानी को भी बयान कर रही थी। और यहीं से शहाबुद्दीन की बर्बादी की कहानी भी धीरे धीरे शुरू हो रही थी। सिवान के बाहुबली शहाबुद्दीन के ऊपर एक समय चोरी, अपहरण, रंगदारी, हत्या, हत्या की साजिश और अवैध हथियार रखने समेत 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। बाहुबली से नेता बनने तक के सफर में शहाबुद्दीन पूरी तरह से मंच चुके थे। बिहार में सरकार उनकी पार्टी की यानी लालू यादव की आरजेडी की थी, लेकिन सिवान में सल्तनत शहाबुद्दीन की चलती थी। 2000 के दशक में शहाबुद्दीन सिवान में समानांतर सरकार चलाते थे, ठीक फिल्मी स्टाइल में। कहा जाता है कि सिवान में उनकी अपनी अदालत लगती थी। शहाबुद्दीन की अदालत में फरियादी को मौके पर न्याय मिलता था। वह खुद जनता के पारिवारिक मसलों से लेकर भूमि विवाद और हत्या तक के मामलों का निपटारा करते थे। जिले के स्कूल और कॉलेजों के निर्माण तक के फैसले शहाबुद्दीन अपनी अदालत में लेने लगे। एक बार ऐसी ही अदालत में शहाबुद्दीन ने डॉक्टरों की फीस 50 रुपए निर्धारित कर दी। ये सलाह नहीं बल्कि शहाबुद्दीन का फरमान था, किसी की क्या मजाल कि नाफरमानी करे। इस तरह से इलाके में शहाबुद्दीन की छवि बाहुबली के साथ ही रॉबिन हुड की बन गई। देखिए, एक दौर था बिहार में जब पहले राजनीति में जो लोग थे उन्होंने बाहुबलियों का सहारा लेना शुरू किया, अपराधियों का सहारा लेना शुरू किया और इसको कहा जाता है कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ। और वो दौर था, वो कालखंड था जब बूथें लूट ली जाती थी। गरीब गुरबे के वोट को जो मजबूत उम्मीदवार होते थे राजनीति के, वो अपराधियों और बाहुबलियों की मदद से एक तरह से उनके वोट को छीन लिया जाता था। वह कालखंड का ही एक अगली कड़ी है शहाबुद्दीन। सिवान के लोग बड़ी संख्या में खाड़ी देशों में रहते हैं। रोजगार के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने विदेशों में पलायन किया। वहां से विदेशी करेंसी भेजते थे। कहा जाता है कि विदेशों में रहने वाले इन लोगों ने शहाबुद्दीन की बड़ी आर्थिक मदद की। शहाबुद्दीन की ताकत बढ़ने की एक वजह ये भी बताई जाती है। जिस शहाबुद्दीन पर 19 साल की उम्र में ही पहला आपराधिक केस दर्ज हुआ था, वो शहाबुद्दीन 2004 तक बेताज बादशाह बन चुके थे। कहते हैं सत्ता जब सिर पर सवार हो जाती है तो व्यक्ति असामाजिक और असंवेदनशील बन जाता है। खुद के सामने दूसरों का जीवन उसके लिए बेहद सस्ता या बेभाव हो जाता है। सिवान के चंदा बाबू के 2 बेटों की तेजाब में नहलाकर हत्या इसकी बानगी भर है। 16 अगस्त 2004 को हुए इस तेजाब कांड ने
शहाबुद्दीन की दरिंदगी की एक अलग ही तस्वीर पेश की थी। इस तेजाब कांड का नाम सुनते ही हर कोई सिहर उठा था। बिहार में उस दौर को जी चुके लोगों में आज भी उस वारदात की खौफनाक यादें ताजा हैं। चंद्रेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू सिवान के व्यवसायी थे। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन ने चंदा बाबू से 2.5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। चंदा बाबू ने साफ मना कर दिया। शहाबुद्दीन के अहंकार को चोट पहुंची। उनके गुंडों ने चंदा बाबू की दुकान पर धावा बोल दिया। चंदा बाबू के 3 बेटों सतीश, गिरीश और राजीव ने विरोध किया। शहाबुद्दीन को नागपार गुजरा। उनके गुंडे सतीश और गिरीश को पकड़कर प्रतापपुर ले गए। दावा किया गया कि शहाबुद्दीन भी वहीं मौजूद थे। उनके हुक्म पर दोनों भाइयों को पेड़ से बांधकर तेजाब से नहला दिया गया। दोनों भाइयों की चीखों से आसमान गूंज उठा, लेकिन शहाबुद्दीन और गुंडों को सुकून नहीं मिला। लाश के टुकड़े टुकड़े कर बोरे में भरकर फेंक दिया गया। घटना का चश्मदीद बड़ा भाई राजीव किसी तरह से भाग निकला था, लेकिन 2014 में इसी केस में गवाही देने जा रहे राजीव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिवान का तेजाब कांड लालू राबड़ी सरकार के जंगल राज की क्रूर और खौफनाक सच्चाई है। उस दौर में अपराध और सियासत के गठजोड़ से कानून भी कांपता था। शहाबुद्दीन सिवान के साहिब के नाम से जाने जाते थे। तेजाब कांड में 2005 में पहली बार शहाबुद्दीन की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी। सिवान कोर्ट ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को 11 दिसंबर 2015 में उम्र कैद की सजा सुनाई। दिल्ली के तिहाड़ जेल में दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे शहाबुद्दीन की 2021 में कोरोना काल में कोविड संक्रमण से मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।